वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एवं वीडियो में अंत तक बने रहें। आज हम कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक की हिंदी ग्रामर का टॉपिक रस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे कि रस होता क्या है, या रस की परिभाषा क्या है, या रस किसे कहते हैं, या रस से क्या तात्पर्य है। इतने जो क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में इन सबका एक ही आंसर होता है। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? रस की परिभाषा। तो रस की परिभाषा पढ़ते हैं अपन। किसी काव्य किसी काव्य या साहित्य किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने, देखने में पाठक मतलब पढ़ने वालों क्या बोलते हैं? पाठक, श्रोता यानी कि सुनने वाले को, और दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यानी कि हम जब भी किसी काव्य या साहित्य मतलब कोई भी चीज जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तब क्या होती है? हमें कुछ जो मतलब आनंद मिलता है, मतलब उसके आनंद क्या होती है? अनुभूति होती है। उसे क्या बोलते हैं अपन? रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस। तो ये रस की परिभाषा हो गई। लेकिन एक कवि थे भरत मुनि, तो भरत मुनि के अनुसार भी क्या पढ़ेंगे अपन? रस की परिभाषा पढ़ेंगे। भरत मुनि ने भी रस की परिभाषा दी थी, तो उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। लेकिन हेडिंग भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा। भरत मुनि में रस की परिभाषा कहीं नहीं थी, संस्कृत भाषा में थी। तो सबसे पहले अपन संस्कृत भाषा में लेंगे, उसके बाद उसका क्या करेंगे अपन? हिंदी अनुवाद। तो उन्होंने बोला था विभावा अनुभाव, विभावा अनुभाव, विभावा अनुभाव, व्यभिचारी, व्यभिचारी, संयोग द्रस, संयोग द्रस, निष्पत्ति, निष्पत्ति। यानी कि इसका अर्थ देखें अपन, तो अर्थ क्या हो रहा है कि जब स्थायी भाव, जब स्थायी भाव का संयोग, का संयोग विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी, व्यभिचारी को संचारी भाव भी कहते हैं। यानी कि संचारी भाव से होता है, तब वहां रस की निष्पत्ति होती है। ये जो परिभाषा किसके अनुसार है? भरत मुनि के अनुसार। किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। क्या बोला था उन्होंने संस्कृत में? विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोग द्रस, निष्पत्ति। यानी कि जब हम स्थायी भाव का योग किससे करेंगे? विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी मतलब संचारी भाव से करते हैं, तब वहां पर क्या होती है? रस की निष्पत्ति होती है। क्या होती है? रस की निष्पत्ति। अब पढ़ेंगे अपन रस के अंग। रस के अंग। तो रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं, जो कि एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम में मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में परीक्षा में बहुत बार आ चुका है कि रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। नामकरण लिखते हैं उनका। सबसे पहला अंग होता है स्थायी भाव। क्या होता है? स्थायी भाव। दूसरा होता है विभाव। तीसरा होता है अनुभव, और चौथा होता है संचारी भाव, जिसको हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफी। हम नेक्स्ट वीडियो में
जो रस के अंग लिखे हमने उनका वर्णन पढ़ेंगे कि स्थायी भाव किसे बोलते हैं, विभाव किसे कहते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं आदि के बारे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।